बेहतर है कि ये अमल आप चाँद की 5 या 6 तारीख से शुरू करें। तो आपने इसी तरह से ख़्याल रखना है और ये चिराग जलाना है। 818 मरतबा इसको देखते हुए सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ना है। पीतल के चिराग पर आपने ये तहरीर करना है और एक पीतल की प्लेट आपने इसके ऊपर रखनी है। लो से थोड़ी ऊपर रहे, जो उसका जो धुआं निकलेगा वो उस पर जमता रहे। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाजरात का काजल आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। जो शख्स नाखून पर हाजरात करता है या किसी नक्श पर हाजरात कर सकता है तो वो किस तरह से उस काजल को तैयार करेगा, इंशाल्लाह मुकम्मल तरीका बताऊंगा। जो शख्स भी इस तरह से अगर काजल तैयार करेगा तो वो किसी भी नाखून पर हाजरात कर सकता है, यानी कि 10 साल से 12 साल तक के बच्चे को उसकी हाजरात नजर आएगी। और बाज मरतबा ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा उम्र वाले को हाजरात नजर ना आए। अगर किसी शख्स पर हाजरात खुलती है तो उसको भी वो हाजरात नजर आ सकती है। और अगर इस नक्श पर भी वो काजल लगाए, जो काजल वो तैयार करेगा, तो इंशाल्लाह उसको उसमें हाजरात नजर आएगी। अब आप इसका मुकम्मल तरीका देखिए किस तरह से आपने ये करना है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम का नक्श है और ये आपने पीतल के चिराग पर तहरीर करना है। आपने एक पीतल का चिराग लेना है और उसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह से तहरीर करना है। आपने नौखानों का बॉक्स बनाना है, ऊपर लिखना है 786 और यहां से आपने इसको भरना शुरू करना है। 68, 136, 204, 272, 340, 410, 478, 546 और इसके बीच में आप लिखेंगे सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। इस तरह से आपने ये पीतल का चिराग तहरीर करना है और तहरीर करने के बाद आपने इसको रोजाना रोशन करना है सरसों के तेल में। आप इसको अपने सामने सरसों के तेल में रोशन करेंगे और 818 मरतबा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम आपने पढ़ना है। यानी कि जैसे ये चिराग जल रहा है, इसकी लो निकल रही है, उसके ऊपर आपने एक पीतल की प्लेट लेकर रखनी है। यानी कि जो इसकी लो से धुआं निकलेगा वो उस पीतल की प्लेट पर जमता रहे। आपने 818 मरतबा ये सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ना है इस चिराग को देखते हुए। यानी कि जो ये चिराग रोशन आपने कर रखा है इसको देखते हुए आपने 818 मरतबा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ना है। इसका जो धुआं रहेगा वो ऊपर वाली जो आपने पीतल की प्लेट रखी है उसके ऊपर वो जमता रहेगा। और इसी तरह से आपने कम से कम 40 दिन करना है। ये मुकम्मल तरीका है। 40 दिन आपने इसी तरह से पढ़ाई करनी है। किसी तरह का कोई परहेज नहीं है और ना ही ऐसा है कि आप गोश्त नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते, किसी तरह का कोई परहेज नहीं है, बस वक्त की पाबंदी है। अगर आपने ये अमल रात में 10 बजे शुरू किया है तो रोजाना आपने 10 बजे ही शुरू करना है। और उरूज माह में ये आपने अमल करना है, यानी कि चांद की 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच आप ये अमल शुरू करेंगे। 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच आप ये अमल शुरू करेंगे और जिस दिन आप ये अमल शुरू करेंगे उस दिन का आपने ख्याल रखना है कि रिजालुल गैब आपके सामने ना हो, आपके या तो बाईं तरफ हो या आपकी पुश्त पर हो। इस तरह से आपने ये अमल शुरू करना है। बेहतर है कि ये अमल आप चांद की 5 या 6 तारीख से शुरू करें। तो आपने इसी तरह से ख्याल रखना है और ये चिराग जलाना है। 818 मरतबा इसको देखते हुए सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ना है। पीतल के चिराग पर आपने ये तहरीर करना है और एक पीतल की प्लेट आपने इसके ऊपर रखनी है। लो से थोड़ी ऊपर रहे, जो उसका जो धुआं निकलेगा वो उस पर जमता रहे। और 40 दिन आपने इसी तरह से करना है। 40 दिन जब आपके गुजर जाएंगे तो आपने 41वें दिन उस काजल को उतार लेना है। यानी कि जो उस पर सिहाई जमी हुई है वो सिहाई आपने एक कांच की साफ शीशी में उतारनी है। एक कांच की साफ शीशी में वो सिहाई उतारनी है और उसके ऊपर आपने हल्का सा, जैसे काजल बनाते हैं, काजल बनाने के लिए बाज शख्स जो नीम का टूप आता है, निम्बोली का टूप जिसे बोलते हैं, वो टूप आपने उसमें मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद उसके बाद आप उस काजल को जब नाखून पर लगाएंगे और उसके बाद 21 मरतबा जब बच्चे के ऊपर आप दम करेंगे सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़कर, तो बच्चे को उसमें हाजरात नजर आएगी। यानी कि उसके नाखून पर उसको हाजरात नजर आएगी। और अगर वो काजल आप इस बीच वाले खाने में लगा देंगे और ये नश बच्चे को पकड़ा देंगे और 21 मरतबा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़कर दम करेंगे तो उस बच्चे को इस खाने में भी हाजरात नजर आएगी। ये हाजरात का मुकम्मल तरीका है और आजमूदा तरीका है। आप इस तरीके को आजमाएं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।